रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से चल रही थी। उस रेलगाड़ी के अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे। कोई चुपचाप बैठा है तो कोई आपस में बातचीत कर रहा है, कोई खा रहा है तो कोई खिड़की की तरफ झांक रहा है। अचानक ही यात्रियों ने थोड़ा संभलना शुरू किया। संभलने के साथ साथ उन्होंने खिड़कियों को बंद करना शुरू कर दिया। कोई बड़ी खिड़की बंद कर रहा है तो कोई अपने बराबर में छोटी खिड़कियों को बंद कर रहा था। तभी सभी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो कोई कुरान की आयतों को पढ़ रहा था। अब कुछ ऐसे ही क्षण आने वाले हैं। उन क्षणों से बचने के लिए तभी एक चाय वाला जो चाय बेचता है उसकी नजर पहुंचती है एक खिड़की पर, जो कि आपातकालीन खिड़की होती है जिससे कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर आ जा सकता है। वहां पर बैठा हुआ था एक लड़का जो कि दिल्ली का रहने वाला था। वह लड़का आराम से बाहर झांक रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है। तभी चाय वाला बहुत गुस्से में आता है। गुस्सा में आने के बाद कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। इतना कहते ही वह लड़का समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार उसको ऐसे क्यों डांटा जा रहा है। उसने क्या गलती की है। आपातकालीन खिड़की को बंद किया जा रहा था। तभी उस लड़के की नजर बाकी के यात्रियों पर पड़ती है तो कोई जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। इसलिए सब इस संकट से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि आने वाले कुछ ही क्षणों में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। दरअसल वाकई कुछ ऐसा ही संकट था जिससे लगातार कई सालों से, कई दशकों से लगातार जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है तभी यह हालत आज भी ऐसे ही हो जाती है। दरअसल लोग भूतों पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद न केवल लोगों ने विश्वास किया बल्कि भारतीय रेलवे ने भी अपने कागजों साफ साफ उल्लेख किया है कि इस स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित किया जाता है। ये कहानी सुनने के बाद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई लड़की आखिरकार ऐसे कैसे ट्रेन को रोक सकती है, वह भी 1-2 साल नहीं 42 सालों तक ट्रेन रुकती ही नहीं है। आते जरूर थी, रुकते नहीं थी। ट्रेन जब भी वहां से गुजरती थी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोग डर जाते थे, सहम जाते थे। उन्हें लगता था कि कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद हसन। आज जो मैं आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है जो कि पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक जिला लगता है, पूर्णिया, और यही का एक नगर है बेगुनकोडर। दरअसल बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर होते मोहन अपने जो भी कार्रवाई होती है ट्रेन को रवाना करने के लिए, रोकने के लिए, तो ऐसे ही वह अपनी कार्रवाई में बिजी थे। रात के लगभग 8 बजे या 8:30 बजे का वक्त हो रहा था। जैसे ही वह अपनी रेलवे स्टेशन की उस छोटे से स्टेशन पर उनकी पहली तैनाती थी। उसे झांककर बाहर जब देखते हैं तो ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और ट्रेन के साथ साथ एक लड़की बड़ी तेजी के साथ दौड़ रही थी। वह देखते हैं और देखने के बाद वह लड़की अचानक से ओझल हो जाती है। उसके बाद वह स्टेशन मास्टर मोहन अपने ही स्टेशन पर काम करने वाले बाकी लोगों से इस बात का जिक्र करते हैं कि रात को मैंने एक अनोखी, एक अजीब ही घटना देखी। वह अपने साथी कर्मचारियों से कहते हैं कि मैंने एक लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा था। लोग हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं सर आपके नई पोस्टिंग है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। स्टेशन मास्टर ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद फिर अगला दिन आता है, अगली रात होती है। रात होने के बाद ऐसे ही लड़की जैसे कल एक ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, वही लड़की आज ट्रेन की छत पर दौड़ रही थी। ट्रेन से ज्यादा कहीं तेज चल रही थी। अब यह मंजर देखने के बाद उन्हें लगता है कि वाकई कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वह फिर अगले दिन अपने कुछ साथियों से इस बात का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि मैंने उस लड़की को इस बार ट्रेन की छत पर दौड़ते हुए देखा था। जब बाकी कर्मचारी सुनते हैं, बाकी लोग सुनते हैं, ये बात धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर फैल जाती है। स्टेशन के लोग कहने लगते हैं कि नया स्टेशन मास्टर है, पहली पोस्टिंग है, पता नहीं किस उसमें है। इस तरह की बातें जब करने लगते हैं फिर तीसरा दिन आता है। तीसरा दिन आने के बाद वही लड़की जब रात को ट्रेन आती है और ट्रेन के साथ दौड़ते दौड़ते वह ट्रेन की पटरी से कहीं आगे निकल जाती है। आगे आगे लड़की दौड़ रही है, पीछे पीछे ट्रेन आ रही है। अब ये दूर तक नजारा
दूर तक दृश्य जब अपनी आंखों से देखते हैं तो उनका शरीर जो था पूरी तरह से गर्म होने लगता है तो वह परेशान होने लगते हैं। यहाँ आने के बाद अब की बार वह इस बात का किसी से जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बात का पिछले 2 दिन तक किसी ने यकीन ही नहीं किया था कि एक लड़की के बारे में जो लगातार बता रहे थे, उस लड़की के बारे में कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि कभी वह ट्रेन के साथ दौड़ती है, तो कभी ट्रेन की छत पर दौड़ती है, तो कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है। आखिरकार कुछ तो माजरा है। तभी वह एक पत्र लिखते हैं, अपने उच्चाधिकारियों को पत्र देकर कहते हैं कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मास्टर यहाँ से छुट्टी लेकर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। घर जाते हैं तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, यानी कि डॉक्टर को दिखाया जाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उससे स्टेशन के मास्टर की हालत में यानी कि मोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और छुट्टी लेने के तीसरे या चौथे दिन बाद ही उसने दम तोड़ दिया, यानी कि खत्म हो गया। अब ये बात रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचती है तो रेलवे के अधिकारियों को लगता है पता नहीं ऐसे में मौत कैसे हो गई है। वह जो सूचनाएं होती है उसी के आधार पर जो रेलवे के कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वह पूरी करते हैं घर वालों के प्रति। लेकिन इस स्टेशन, जिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बेगुनाकोडा की, यहाँ पर एक नया स्टेशन मास्टर की तैनाती कर दी जाती है। कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद जब यहाँ एक नया स्टेशन मास्टर आता है तो उसके साथ भी कुछ ऐसी ही बातें सुनाई देती हैं। उसको भी ऐसे ही बातें दिखाई देती हैं कि एक लड़की जो कि ट्रेन के साथ दौड़ती है, कभी छत पर चलती है, कभी ट्रेन के आगे इंजन से भी आगे चलती है, और वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है, वह उस बड़े से वृक्ष पर कभी नाचते हुए दिखाई देती है। ये बात उसने अपने कुछ साथियों को बताए थे। जब साथियों को बताए, साथियों ने पहले तो बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब दूसरे रेलवे स्टेशन मास्टर से भी यही बात सुनने को मिली तो लोगों को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले वाले स्टेशन मास्टर भी यह बात कह करके ही बीमार हुए थे। तभी लोगों के दिमाग में कुछ बात समझ में आने लगती है और स्टेशन मास्टर ने इस रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि इस स्टेशन मास्टर ने अपनी तरफ से जो कुछ चीजें देखी थी वह पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक देखी थी। इसलिए ये स्टेशन मास्टर भी यहाँ से यह छुट्टी लेकर चला जाता है और कहता है कि नौकरी रहे या ना रहे, वह इस बेगुनाकोडा रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। तब यहाँ तीसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है और फिर जब तीसरा स्टेशन मास्टर कुछ दिन के बाद आता है तो वह भी अपनी आंखों से ही दृश्य को ऐसे ही देखता है, एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है। अब ये बात ना सिर्फ उस स्टेशन मास्टर को मालूम थी बल्कि पूरे रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी हो या बेगुनाकोडा के बहुत सारे लोग हैं या फिर यहाँ आने वाले यात्री हो या जाने वाले यात्री हो, बड़ी संख्या में लोगों को पता चल चुका था और इसलिए इस तीसरे स्टेशन मास्टर ने भी यहाँ से नौकरी छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। एक ही बात कही साफ साफ कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा, काम कर आओगे तो दुनिया के किसी भी यानी कि भारत के किसी भी हिस्से के रेलवे स्टेशन पर तैनाती कर दो, लेकिन बेगुनाकोडा के रेलवे स्टेशन पर वो किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। अब अगर स्टेशन मास्टर ही नहीं रहेगा तो स्टेशन कैसे चलेगा? टिकट कलेक्टर हो या टीटी हो या फिर वो हरी झंडी दिखाने वाले या फिर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं। रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर करके धीरे धीरे सभी कर्मचारियों ने यहाँ से अलविदा बोल दिया, यहाँ से रास्ता नाप लिया। अब जहाँ पर जब कोई कर्मचारी नहीं रहा तो ये स्टेशन तो था, लेकिन जब ट्रेन यहाँ आती तो रुकती कैसे, ये बात जब उच्च अधिकारियों तक पहुँचती है। बड़ी कोशिश करने के बाद भी जहाँ पर कोई कर्मचारी तैनात होने को तैयार नहीं था। अब करें तो क्या करें, मजबूरन यहाँ के जो लोकल एमएलए होते हैं वह भी एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब कोई मुसाफिर रुकता ही नहीं, आता ही नहीं है। जबकि हैरान करने वाली बात यह है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर कोलकाता पड़ता है और यहाँ का जो जिला है पुरुलिया, जो कि लगभग 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है। एक और स्टेशन है जो कि वह भी 30 या 35 किलोमीटर पड़ता है। यात्रियों को इतनी दूर जाना तो मंजूर था, लेकिन गांव के गांव यानी कि जो छोटा सा कस्बा है उससे आधा किलोमीटर की दूरी तय करना मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था, ऐसा ना हो उनके साथ भी वैसे ही हालत हो जाए।
जैसे मोहन के साथ हुई। कुल मिलाकर रेलवे अधिकारियों ने इस मामले की जांच करते हुए कि यह भूतिया रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर कोई कर्मचारी तैनात होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम इस स्टेशन को पूरी तरह से बंद करते हैं। अब यहाँ से झारखंड जाने वाली ट्रेन है या फिर कोलकाता की तरफ जाने वाली ट्रेन आती जाती जरूर थी, लेकिन रुकती नहीं थी और धीरे धीरे वक्त बुझने लगता है। कोलकाता में रहने वाले या कोलकाता घूमने के लिए आने वाले कुछ टूरिस्ट जो थे कुछ इस तरह काम करते हैं। ऐसे लोगों को पता चल जाता है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक प्लेस घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे। हमारे यहाँ पर एक ऐसा देश है जहाँ पर भूत रहते हैं, भूत निवास करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की आपको वहाँ पर रोक सकते हैं, रात को बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की बातें लोग सुनते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। दिन के समय में लोग आते थे जाते थे और यह स्टेशन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मशहूर होने लगता है। जब लोगों को पता चलता है कि हमारे इस पश्चिमी बंगाल में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जहां भूत निवास करते हैं, तो वाकई यह बात मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। और जब ये बात वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। तभी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग, लगभग 11 लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद वह कहते हैं कि हम इस स्टेशन पर जाएंगे, ये बात देखने की कोशिश करेंगे क्या सचमुच यहाँ पर कोई भूत रहता है या नहीं रहता है। और इस बात को 35 से 40 साल का समय बीत चुका था, पर 11 लोगों की टीम जब वहां पर जाती है, साथ में अपना केटोमीटर वगैरह, जो भी ऐसी आवाज है, ऐसी ध्वनियों को कैच करता है जो कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, ऐसी चीजों को लेकर वह अपने तंत्र, अपनी यंत्रों के साथ वह मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही कैमरे वगैरह भी लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद जैसे ही वह बेगुनाकोड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब लोग, आप यहां रात को नहीं रुक सकते हैं। अगर आप पर कोई अप्रिय घटना हो गई या फिर गांव के लोगों को अचानक से कोई दिक्कत हुई, इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इस गांव के लोगों का झगड़ा भी होने लगता है। उस 11 लोगों की टीम ने कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुमति ली थी, सिर्फ इसी बात की पड़ताल करने के लिए कि वेगुनकोड़कर जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर कोई भूत रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद पुलिस ने उनकी मदद की और इसके बाद बाकायदा तौर पर यहाँ ये टीम रुकती है। जगह जगह अपने कैमरे, चाहे ट्रेन के आगे का दृश्य दिखाने की बात हो, चाहे ट्रेन की छत देखने की बात हो, या फिर ट्रेन के आगे चलने की बात हो, या फिर वो बड़ा वाला वृक्ष, पूरे स्टेशन को चारों तरफ से कैमरे से लैस कर दिया जाता है। उसके बाद पूरी रात टीम रुकती है और स्टेशन की पूरी तरह से निरीक्षण करती है। अपने समय समय पर ट्रेन आती और जाती रही। पूरी रात रुकने के बाद वहां पर रात में एक अजीब तरह की आवाज लोग सुनते हैं और सभी के बदन में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है, आवाज जो कि 2 मीटर में कैद हो जाती है। टीम के सदस्य केटोमीटर द्वारा निर्धारित दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। लगभग 2 मीटर के फासले पर एक कुआं होता है। आवाज उसी कुएं के अंदर से आ रही थी। उस कुएं के अंदर कैमरा डाला गया तो पता चला अंदर एक सांप है और वही यह अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा था। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। टीम को ये समझ आ गया वहाँ पर कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है और ना ही वहाँ कोई असामान्य एक्टिविटी है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने बिल्कुल पूरी तरह से एक सर्टिफिकेट बनाया और पश्चिम बंगाल प्रदेश के सरकार को ये कहते हुए कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भूत नहीं है। यहाँ के लोगों को वाकई बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्टेशन होते हुए भी ये ट्रेन नहीं रुकती है। सौंप दिया गया तो लोकल का जो विधायक होता है वह भी, जबकि आपको बताते चले जब यह 1967 की बात है, 1962 में जब लोगों ने इस तरीके मांग की थी यहाँ पर एक स्टेशन होना चाहिए। 1962 में ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है और 1965-66 तक कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1967 में जब मोहन की पहली पोस्टिंग होती है तब वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की दिखाई देने के बाद अचानक ही उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि भूत है और वह मर जाता है। दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, वह भी कुछ देखता है और यहाँ चला जाता है। इसी तरह तीसरा भी चला जाता है और झारखंड के डिप्टी सीएम सुदेश, जिनका यहाँ से बहुत अच्छा ताल्लुक था, और लोकल का विधायक नेपाल महत्व, दोनों की रिपोर्ट के आधार पर यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन फिर एक बार इस पैरानॉर्मल सोसाइटी की तरफ से जो भी एक पत्र लिखा जाता है, तब एक बार फिर एक विधायक सरकार को पत्र लिखता है, पश्चिम बंगाल के सरकार को, और कहता है कि इस स्टेशन को फिर से चालू किया जाए।
शुरू किया जाए उसके बाद उन दिनों की यह बात है, सन 2009 की। उन दिनों रेल मंत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, जो कि आजकल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद तब कहीं जाकर इस रेलवे स्टेशन को फिर से शुरू किया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात आज भी यही है कि आज भले ही सन 2024 हो गया है, लेकिन रात को यहाँ पर आज भी कोई ट्रेन रुकती नहीं है। जितने भी कर्मचारी होते हैं रात को रुकते नहीं हैं। शाम 5 बजे के बाद यहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई कर्मचारी हो, चपरासी हो, कोई भी इस स्टेशन पर आज भी नहीं रुकता है। दिन में रहते हैं और जैसे रात को ट्रेन स्टेशन से गुजरती है, ट्रेन गुजरने से पहले जो ड्राइवर होता है ट्रेन की जो सामान्य रफ्तार होती है उससे कहीं ज्यादा उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। उसकी कोशिश होती है कि यहाँ से तेज निकला जाए और हर खिड़की को जल्दी जल्दी सब बंद किया जाता है। हर दरवाजे को बंद किया जाता था। आपातकालीन खिड़की हो या कुछ भी हो, उन्हें बंद कर दिया जाता है। लोग जब यहाँ से निकलते हैं तब वह अपने मन ही मन अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, जो जिस शक्ति को मानते हैं उस शक्ति को याद करते हैं। कहते हैं कि जो दूरी है बेगुनाह कोडर की दूरी को जल्दी जल्दी तय कर लेना चाहते हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए किसी के साथ। तो बाकी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। चाहे कोई माने या ना माने कि इस दुनिया में भूत है या नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ बीते हैं। भूतों के अस्तित्व को, आत्माओं के अस्तित्व को मानने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही यह भी एक घटना जो 42 साल तक एक लड़की की वजह से ट्रेन नहीं रुकती है, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है, रेलवे के रिकॉर्ड में दर्ज है। रेलवे अधिकारी मानने को तैयार थे। उनको भूतिया रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था। अब भूतिया लफ्ज वहां से हटा दिया गया है। रेलवे स्टेशन का नाम सिर्फ बेगुनाह कोडर लिखा गया है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।